बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकारणी अस्तनीब साधनों दास मोद वतन मुल्क मारवाड़ यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। मैं साध अनोपदास हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज गोरा भाइयों, मैं साध अनोपदास लिखी किताब जगत कहानी परमेश्वर के लेके पढ़ता हूँ और अनोपदास जी महाराज की किताब जगत कहानी तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अस्तनीब साध अनोपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। और मैं किताब जगत कहानी परमेश्वर के लेके पढ़ता हूँ, पेज नंबर 262 से आगे पढ़ रहा हूँ। 262। वो सब बदियों के जादू से हो जाते हैं और संसार को सुझाते हैं कि मंगल भारी था और शनिचर के ग्रह बहुत तेज थे और शुक्र नीति खराब है। सो मंगल व शनिचर व शुक्र वगैरह आदमी थे, सो वो तो अपनी उम्र पाके मर गए। सो वो तो इस जमीन पर कहां से आवे। और इसी तरह से कभी कभी देवताओं का भी सुझाते हैं कि देवी सड़क से उतरेगी, वो कपर भरेगी। सो जब बने तमाम मुल्कों के नाम का पाप कराते हैं तो तमाम मुल्कों में मरी पड़ जाती है। और जो थोड़े से गांवों के नाम का पाप करावे तो थोड़े से गांवों में मरी पड़ जावे। सो इसका हाल तुम संसार के लोग हर वर्ष टिप्पणों में सुनते हो, परंतु मैं तो एक दो बात लिखता हूं और जो कि टिप्पणों में जिस कदर हाल राक्षसी विद्या का लिखा आता है वो सब हो जाता है। सो सुनते ही हो कि जो अनेक तरह के ग्रह गोता दुनिया में लगा दिए। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज उग्रा टिप्पणों वगैरह में सुनते ही हो। सो यह टिप्पणे बनियों ने पहले से चला दिए हैं और ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। जिस तरह से कि रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण ने बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी विद्या के टिप्पणे पकड़ा दिए थे। सो अब इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणे ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट करके ब्राह्मणों को मराने के लिए पकड़ा दिए हैं। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की है कि उन्होंने राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पढ़ने दी है। और जो संसार के लोग और राजा बादशाह समझ भी गए तो यह जानेंगे कि राक्षसी विद्या ब्राह्मणों के घर की है और टिप्पणे भी इन्होंने ही चलाए हैं। इससे ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। सो जिस तरह से कि सब संसार के लोग भूले हुए हैं उसी तरह से यह ब्राह्मण भी भूले हुए हैं। सो यह बात काबिल ख्याल करने की है कि बिगड़ सब तो ब्राह्मण किस तरह से भूले, जिससे बनियों ने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके बुलाए हैं। कि जैसे रावण ने तमाम जहान के राजा बादशाह और रियत वगैरह की बुद्धि खराब करके बुलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बुद्धि खराब करके और ज्यादा पाप करा के बुलाया है। क्योंकि इन बनियों ने तरह तरह के जाल करके बुलाया है और अनेक तरह का जाल चला दिया है। और कई किताबों में ऐसी ऐसी बातें पहले से लिख दी है कि देवता जिंदा स्वर्ग में बैठे हैं और यह किताबें बनियों की बनाई हुई है। और नाम उन किताबों में इन बनियों ने
अपने बचाव के वास्ते और जाल अपना घायल न होने के लिए अगले भक्त लोगों के लिख दिए हैं। सो यह बात ख्याल करने के काबिल है कि देवताओं ने अच्छे काम किए हैं जिससे उनके नाम अमर है, और यह बनिए जादू से लोगों को बीमार कर देते हैं और इनके दिल में देवताओं का सुझाते हैं। जब उनके हाथों से उन देवताओं की समाधियों के ऊपर जीभ मारते हैं। पेज नंबर 263। वो समाधियों के ऊपर जीवड़ों को इस वजह से मारने लगे हैं और बनिए जादू से उनके दिल में देवताओं का सुझाते हैं कि देवताओं ने बीमार किया है, और राजा रावण ने भी देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। परंतु रावण ने पाप थोड़ा चलाया था जिससे बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हुई थी, और इन बनियों ने तो साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो बीमार तो जादू से करते हैं और उनके घट में ऐसा सुझाते हैं कि देवताओं ने जीव मांगता है। सो जब देवताओं के नाम का जीव मारे, जब तो बीमारी से अच्छा जाता है, तो जादू खोरा जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो बीमारी से अच्छा हो जावे, और संसार के लोगों को ऐसी ऐसी करतूतों से बुला दिए हैं कि जो भक्त लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देते हैं, और लोग यह ख्याल कहने से भी नहीं करते हैं कि पाप बुरा है या भला है। और जो किसी साधु फकीरों को किसी देवताओं पर किसी जानवरों को मारते हुए देखकर दया आवे और गुस्सा होकर यह कहने लगे कि तुम अंधे हो गए हो कि जो देवताओं के ऊपर जीव को मारते हो, सो तुम जीवों को मत मारा करो। सो उस साधु को भी जादू से बीमार कर देते हैं, और फिर साधु फकीरों के दिल में भी इसी तरह से सुझाते हैं कि तुमने हमारे भोग को बंद कर दिया है, और तुम साधुओं के हम देवताओं की निंदा करते हो। साधु होके हम देवताओं की निंदा करते हो, जिससे हमने तुमको बीमार किया है। सो इन बनियों ने साधु फकीरों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो यह नहीं समझते हैं कि जो देवताओं का सुझाव दे तो साधु भी देवताओं के ऊपर जीव मारना अच्छी बात जानते हैं, और यह ख्याल में नहीं आता है कि रावण के मुआफिक यह तो जादू का कुछ और ही चल है। सो यह तो कुछ और ही चल है। तो ऐसा तो यह बनिए अपने राक्षसी पाप से समझने नहीं देते हैं और जादू से बीमार कर देते हैं, जिससे साधु भी यह जानने लगते हैं कि देवता सच्चा है और मैं झूठा हूं, जिससे देवताओं ने बीमार किया है। जिससे साधु भी देवताओं के भरोसे से भूले हुए हैं। सो भूले तो बनियों के पाप से है, क्योंकि बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो देवताओं का सुझाव देते हैं तो उसी को सब मानने लगते हैं, और जो और किसी को सुझाव देवे तो वो भी मानने लगे। फिर इसी तरह से साधु भी बोलकर सच मानने को लग जाते हैं कि भूत प्रेत देवी देवता बड़ा है, सच्चा जीव मांगता है, क्योंकि साधु फकीरों को भी जादूशाला से
बीमार कर देते हैं जब वो जीव मारना सच समझते हैं और कहते हैं कि देवताओं के ऊपर जानों को देना दुष्ट है और मैं तो झूठा हूं। सो उन्हों को यह बात मालूम नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने जादू, पेज नंबर 267, इन बनियों ने भी जादू चलाया है। सो हकीकत में तो असल पाप इन बनियों का है। अगर बनियों के जादू की खबर संसार के लोगों को पड़ जावे तो संसार के लोग बनियों के घर में जीवड़ों को मारकर डाल देवे, परंतु संसार के लोगों को इनके जाल की मालूम नहीं है। वो तो देव कला के भरोसे भूले हुए हैं, क्योंकि रावण वगैरह देवताओं के ऊपर जीवड़ों को मारना मरवाता था, क्योंकि रावण वगैरह देवताओं के ऊपर जीवड़ों को मरवाता था। परंतु जब कि रावण के पाप की खबर पड़ी, जब संसार के लोगों ने रावण हिरण्यकंश वगैरह की ओद ही निकाल दी थी, फिर रावण की तरह से इन बनियों का भी जाल चल रहा है। सो अब रावण की तरह से इन बनियों के जाल की मुझको खबर पड़ी है। जिस तरह से कि पहले पाप के चलाने वालों को सजा दी गई, उसी तरह से इन बनियों का भी पाप छुड़ाओ तो संसार का भला होए। और रावण हिरण्यकंश वगैरह ने तो थोड़ा पाप चलाया था, जिस पर भी उनकी तो ओद ही निकाल दी थी। और इन बनियों ने तो इतना पाप चलाया है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि करोड़ों आदमियों को यह बने जादू के जुल्म से मार देते हैं और नाम देवताओं का लगा देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है, जिससे मरे हैं। इसी तरह से करोड़ों जानवरों को अपने जादू से देवताओं का नाम लगा के मरवा देते हैं। सो तुम संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम देवताओं के ऊपर अपने हाथों से जानों को मारते हो। सो यह राक्षसी विद्या का पाप प्रकट है। सो तो जिस मुल्क में देवताओं के ऊपर जीव मराते हैं तो तलाश करके देख लो, क्योंकि यह बात प्रकट है। सो संसार को कुछ दोष नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों को राक्षसी पाप से अंधों की तरह पर कर दिए हैं। सो वो देव कला के ही भरोसे से भूले हुए हैं। सो बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि जो उन्हों को मने किया हुए तो लड़ने को लग जावे। सो यह जाल मिटेगा जब बुद्धि दुष्ट होगी। और अब तक तो बनिए लोगों ने बुद्धि खराब करके और उनके हाथों से जीवों को मरवा के और उनके खालों की सी बारीक बारीक नरम नरम दरख्तों की डालियों में लपेटते हैं। सो जिस कदर की खाल सूखती है, उसी कदर दरख्तों को दुख होता है। सो दरख्तों में भी हम तुम आदमियों की तरह से जीव होता है, जिससे वो दरख्त हरे रहते हैं। और ये दरख्त ऐसे सती है कि अपन सबको फल फूल देते हैं और इन दरख्तों की लकड़ी काम में आती है। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी कल खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सूझता है कि जैसा ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सुझाते हैं,
सो यह राक्षसी विद्या का प्रकट पाप है। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज ग्राहकों और तमाम जान की खलकत को दिखता है। पेज नंबर 265। और ये बनी लोग तो अपने पाप में समझते हैं जिससे ऐसा पाप चलाया है। क्योंकि झाड़ वनस्पति अपने को फल फूल देते हैं, तो वो बेचारे बड़े करने वाले और सती हैं, जिससे इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। कि जो अगले सती लोग हुए थे तो देवता स्वरूपी कहलाते थे, परंतु इन बनियों ने तो ऐसी अकलमंदी की है कि तमाम संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे संसार के लोगों को दया धर्म नहीं है। क्योंकि देवताओं के नाम का धर्म पुण्य करे तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चों के आड़ा आवेगा और साधु संत और फकीर बुरका और ब्राह्मणों को उग्रों को देवताओं के नाम का जीवन जिमाओ, तो वो धर्म का काम है और पुण्य है। और देवताओं की समाजों के ऊपर जीव मारना पुण्य नहीं है, क्योंकि देवताओं की समाजों के ऊपर जीवों को मारना बहुत बुरा पाप है। वो तो जीते थे जब कीड़ी के ऊपर दया पाते थे, परंतु यह बेईमान ऐसे है कि जादू का पाप संसार के नाम का करा के संसार को बीमार करते हैं और फिर देवताओं उग्रों का सुझाव देते हैं। जब संसार के लोग बेचारे लाचार होके देवताओं के ऊपर जी मारने लगते हैं, और जब ये बने बेईमान संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं तो वो अच्छा हो जाते हैं। जब संसार को जादू से ऐसा सुझाव देते हैं कि देवता ऐसा ही भोग मांगते हैं जिससे हमको बीमार किया था, और कभी जीव मारने से भी अच्छा नहीं होवे, तो संसार को यह सुझाव देवे कि देवताओं ने पाड़ा और बकरा माना नहीं है। और बेईमान जिस मुल्क में जीव मरवाते हैं तो में बंद करके देवताओं के ऊपर जीव मरवा देते हैं, और लोगों के दिल में ऐसा सुझाव देते हैं कि अब के देवताओं के ऊपर पाड़ा बकरा चढ़ाया नहीं है, जिससे में नहीं बढ़ता है। जब लोग गांव-गांव में जीव मारने को लग जावे, जब ये बनी जमीन के नाम का पाप करना छोड़ देवे, तो फिर उन गांवों में बरस जाता है, और जो पाप करना जमीन के नाम का नहीं छोड़े तो जीव मारने से भी नहीं बरसता है। तो वो जीव मारने को कब राजी है? तो वो तो मर गए हैं, तो वो कहने के वास्ते कहां से आवे? और दुनिया को यह खबर नहीं कि राक्षसी विद्या के पाप से हमारी बुद्धि को कैद कर दी है। जो हम नहीं समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग पहले भक्त हो गुजरे हैं और उनको हम सब लोग मानते हैं, जिनकी समाजों के ऊपर हमारी बुद्धि को राक्षसी पाप से फेर कर और हमारे हाथों से जीवों को मरवाते हैं। तो यह तो बड़ा जुल्म है। तो यह खबर नहीं, क्योंकि वो तो देव कला के भरोसे से भूले हुए हैं।
सो संसार को और राजा बादशाह को कुछ, पेज नंबर 267, कुछ दोष नहीं है कि उनकी राक्षसी विद्या के पाप में बुद्धि कैद है, जिससे बुरे कामों को ही अच्छा समझते हैं। और आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला के सब ऋषियों की और संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो उसकी सजा रावण को और रावण की ओट को मिली। सो रावण की तरह से इन बनियों की राक्षसी पाप को अपनी अपनी औलाद बचने के लिए छुड़ाओ, कि जैसे रावण ग्रह के पाप को छुड़ाया था उसी तरह से छुड़ाओ। और जो मैं बार बार रावण ग्रह का हाल लिखता हूं, सो तो राजा बादशाह ने लड़ाया करके पाप को छुड़ाया था। सो यह बातें दुनिया में प्रकट है। सो जब मैं रावण वगैरह का नाम लेता हूं, जब दुनिया यह कहती है कि हाँ उन बेईमानों ने तो पाप चलाया था, सो जब दुनिया मानती है और कहती है कि बात तो सच्ची है, परंतु कदमी पाप तो बनियों के घर का है और रावण का नाम तो मैंने इस वास्ते लिखा है। और मैं संसार के लोगों से बनियों के जादू का कहता हूं, तो संसार कहता है कि जादू क्या चीज होती है। हम तो जादू को मानते ही नहीं हैं। सो भाइयों, तुम तो मानते भी नहीं हो और न पाप को समझते हो, परंतु शांत सूरज को पाप लग जाता है, यानी ग्रहण कर देते हैं। सो तुम सब संसार के लोग देखते हो। सो तुमको ब्राह्मण लोग टिप्पणों में आए ब्रज 6 महीने पहले से सुनाते हैं। और पाप तो चांद और सूरज को और जमीन माता व मैं को व मौत को व पवन पानी को लग जाता है। तो तुम्हारी हमारी कौन चलाई है? क्योंकि तुम कहते हो कि जादू हम समझते ही नहीं हैं। परंतु आगे आगे बड़े सती लोगों को पाप लग गया था, तो तुम्हारी कौन चलाई है? और कहते हो कि जादू हम समझते ही नहीं हैं। और मैं कुल विलातों की औलाद बचने के लिए लिखता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर बीती हुई बात है। सो इस पाप को छुड़ाओगे तो संसार उभरेगा। सो तुम तो पाप को मानते ही नहीं हो, परंतु तुम्हारे नाम का होम और पाप कराते हैं। सो वो पाप लग जाता है। और रावण के पाप और रावण के जमाने में भी रावण उग्र का पाप संसार को लग गया था। उसी तरह से अब इन बनियों के जमाने में भी बनियों का पाप सबको लग रहा है, परंतु संसार के लोग समझते नहीं हैं। क्योंकि पाप को आंखों से देख लेवे जब तो समझ जावे, परंतु यह बनिए दिखा के नहीं करते हैं। वो तो रावण की मुआफिक आलोक कराते हैं। सो संसार को तो बुलाते हैं, क्योंकि स्वर्ग और देव कला के भरोसे भूले हुए। और जिसने दुख पाप आके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से उबारा है, उनका गुण दुनिया में अब तक मानती है। और मुझ गरीब साधु को संसार के लोग उल्टा पागल कहते हैं। पेज नंबर 267। सो दुनिया को कुछ दोष नहीं कि उनको तो यह बनिए जादू से ऐसा ही सुझाते हैं, जिससे संसार के लोग
मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि ये बनी अपने कदमी पाप को अपने पास रखते हैं, उसको छोड़े नहीं आने देते हैं। और मुझको तो इन बनियों ने भूल से दुखी किया है, जिससे मैं लिखता हूं। और ये बनी संसार में गरीब होकर रहते हैं, सो यह बनी पाप में से थोड़ा थोड़ा सबको सिखाते जावेंगे और गारत करते जावेंगे, और आप छोड़े नहीं आवेंगे। और जब कुल विलातों में थोड़े से आदमी रह जावेंगे, जब यह बनी कलंकी अपना राज करेंगे, जब तो यह बनी ऐसा जुल्म करेंगे कि जिस तरह से इन बनियों के दिल में आवेगी, उसी तरह से संसार के बच्चों पर जुल्म करेंगे। सो ऐसी ऐसी आग में इन बनियों ने पहले से संसार में चला दी है कि जो 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव बचा हुआ मिलेगा। जब ऐसा कलजग आवेगा कि हाथ को हाथ खाने लगेगा, जब तो आप ही कट कट के मर जाना अच्छा है, क्योंकि जब संसार थोड़ा रह जावेगा, जब यह बनी कुल विलातों में अपना राज कर लेंगे, और जो इनका पाप नहीं छुड़ाओगे और इनका पाप नहीं मिटाओगे, तो सबको घारत कर देंगे। क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं, क्योंकि इन बनियों ने देवताओं पर ऐसा जुल्म चलाया है कि जो अर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि तुम सभी देखते हो और जानते हो कि जो बनियों ने अनबोलों पर और जाड़ वनस्पति पर ऐसा पाप चलाया है, सो तो प्रकट पाप है। सो संसार के लोग तुम देखते हो और सुनते हो, क्योंकि जिन जिन मुल्कों में इन बनियों ने जुल्म का पाप चलाया है, सो आप लोगों में से जिसने नहीं देखा हो, तो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मेरी बात को गौर करके और इन बनियों के जाल को तलाश करके देख लो, तो तुमको भी काफरी जाल की खबर हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने इतने इतने देवताओं के ऊपर अनबोला जीव मराए हैं और मारते हैं और दरख्तों में किले गड़वाते हैं। तो चुड़ैल और खवीस और भूत प्रेत और जन वगैरह के नाम से करवाते हैं और संसार के लोगों को जादू से बीमार करते हैं और लोगों के घट में सुझाते हैं। भूत प्रेत वगैरह का और कहते हैं कि झाड़ में भूत प्रेत वगैरह रहता है, वो लग जाता है। तो मैं झाड़ में किले वगैरह गड़वाओ तो भूत किल दिया जावे। उसी तरह से अनेक दरख्तों में किले साधु फकीरों के हाथों से और संसार के हाथों से गड़वाते हैं और किले गड़वाने वालों को जादू से ऐसा ही सुझाव देते हैं कि हम बड़े करामती है और समझदार है, जिससे भूत प्रेत को बस में कर लिया है और आदमियों को अच्छा कर लिया है। और जब वो भूत प्रेत पेज नंबर 268 भूत प्रेत के निकालने वाले जाड़ा वगैरह में किले गड़वा देते हैं, गड़वा देवे और जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे, जब वो अच्छा हो जावे तो किले गड़वा के पाप को छुड़ा देते हैं। जब उनको आराम हो जाता है, जब वो लोग जानते हैं कि भूत प्रेत और जिस मुल्क में डाकनियां बनाई है और जो बड़ा गांव है उनमें डाकनियां बनाई हैं, जिसका हाल सुनो
कि जो छोटा गांव है उसमें भी 10-12 डाकनियां, और जो बड़ा गांव है उसमें 50 या 100, और जो बड़े शहर है वहां और ज्यादा बनाई हैं। परंतु बुढ़ा बूढ़ी हुए तो वो तो तीर्थ रूपी है। सो वेदक शास्त्रों में कहते हैं, सुनो इन विचारों को डाकनों की बदनामी दी है और 30 रुपयों को संसार के हाथों से मरवाते हैं। कि जिन मुल्कों में डाकनियां बनाई है उन्हीं मुल्कों के आदमियों के हाथों से मरवाते हैं और डाकनों के दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम डाकने ही है। सो बीमार तो करते हैं जादू से और सुझाते हैं डाकनियों का। को डाकनियों की बदनामी दी है। सो डाकनियों का भी ब्रह्म बुद्धि फेर के राक्षसी पाप से कैद कर दिया है। सो उनको यह सुझाव देते हैं कि हम डाकन है, क्योंकि जैसा संसार में नींद में खाने पीने का सुपना करते हैं या और अनेक तरह की लड़ाइया बढ़ाया वगैरह होता है, सो डाकनियों को भी सुपना इसी तरह से होता है। सो जबकि डाकनियां बनाई हैं उनको भी जागता सुपना या नींद का सुपना करके सुझाते हैं कि हम डाकन हैं और आदमियों को खा रही है। इससे वो भी यह जानने लगते हैं कि हम डाकनियां हैं और डायन हैं और संसार को जो सब मुल्कों में सुपना हुआ करते हैं। और आगे राक्षसी पाप नहीं था तो सुपना भी नहीं होता था। और जिस मुल्क में की बहुत सी डाकनियां बनाई हैं और संसार के लोगों को जादू से बीमार करे तो संसार के लोग यह कहने लगे कि आजकल डाकनियों ने बड़ा भारी फैल मचाया है। सो डाकनियों को और संसार के लोगों को बानियों जादू से ऐसा ही सुझावे कि हमको डाकन ने मारा है और डाकनियां भी यह समझे कि हमने ही मारा है। और सब संसार कहे कि अब तो अच्छे आदमियों को खाने लगी है। यानी जिस मुल्क में डाकने बनाई है उसी मुल्क के आदमियों को जादू से सुझा दे कि अब तो अच्छे आदमियों को डाकने खाने लगी है। जब उसी मुल्क के आदमी कि जिस मुल्क में डाकनियां बनाई है उन डाकनियों को संसार के लोग घेर करके और पकड़ के नीले कांटों में जलवा देते हैं और बहुत सियों को पिटवा कर मरवा देते हैं। तो जब के डाकनों को अनेक तरह की तकलीफ करके संसार के हाथों से मरवा देते हैं। तो फिर यह बेईमान जानते हैं कि 30 रुपयों को पेज नंबर 269 कि 30 रुपयों को संसार के हाथों से मरवाए हैं और गरीबों को बहुत दुख दिला दिया है। तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं। जब वो अच्छे हो जाते हैं तो उस मुल्क के आदमी कि जिन मुल्कों में डाकनों की बदनामी दी है वो यह कहने को लग जावे कि डाकनियों को मारा है, जिससे अब दूसरी डाकने डरने लगी है। सो अब दूसरी डाकने अपने को नहीं खाएगी। और जब से कि अंग्रेज आए हैं जब से डाकनियों का फैल थोड़ा है और जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे जब तक इन बनियों का फैल बहुत था। कि जिस मुल्क में डाकनों की बदनामी चलाई है उस मुल्क के आदमियों को ये बनी जादू से करोड़ों फैल करके मरवा देते हैं और सजा देते हैं। डाकनियों का भी किसको बनाई है कि जो बनियों के जात के सिवाय दूसरी जात के हैं और ऐसी बुद्धि
डाकने बनाई हैं कि जिनके मुंह में दांत तक नहीं है, और बनाई भी उन्हीं की माँ और दादी और नानी बुआ और मामी काकी वगैरह को डाकनियों की बदनामी दी है। तो यह ख्याल करने की बात है कि यह तेजस्वी है कि नहीं है, और बेटों के हाथों से डाकनियों की बदनामी लगा के मरवा देते हैं। तो यह बहुत बुरी बात है। परंतु डाकनियों के बेटे तो भूले हैं, डाकनियों के बेटे तो भूले हुए हैं। वो यह जानते हैं कि यह बिना डाकन ही है, परंतु डाकने और भूत वगैरह को तो कुछ भी नहीं है, और झूठी बदनामी देके मरवा देते हैं। और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण गरीबों को मरवाता था, परंतु बनिए तो अपने पाप को खूब समझते हैं, क्योंकि गरीबों को दुखी करेंगे तो आपसे ही संसार में बुरा हो जाएगा। इस वास्ते ऐसा पाप चलाया है। तो बुढ़े डोकरों को डाकने बना करके मरवाते हैं। तो क्या है, गरीबों को मरवाना पाप है या नहीं है? तो उसी तरह से बनिए भी रावण की मुआफिक गरीबों को डाकनियों के बहाने से मरवाते हैं। और कामरूदेश का भी दुनिया के लोग कहते हैं कि वहां जादू बहुत है। तो कामरूदेश मैंने अब तक देखा नहीं है। अगर देखा होवे जब तो सब हाल वहां का लिख दूं, परंतु सुनता हूं कि वहां पर भी इन बनियों ने बुद्धि फेर के उनको कुछ का कुछ सुझाव दिया है, और सुझाते होंगे। तो कामरू देश के आदमी भी उन्हीं जाल में बुले हुए होंगे। सो उनको भी उनकी बुद्धि फेर के भैरू या पीर का या बिरकिल का या देवी गोरा का सुझाते होंगे, जिससे वो भी बुले हुए होंगे। क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमारे बस में देवी देवता है, सो हमारी करामत चलती है। सो बनियों ने यह कैसी अक्लमंदी की है कि जब राजा बादशाह जाल को समझेंगे और दरियापत करेंगे तो कामरू देश के भी मारे जाएंगे। और दरियापत करने वाले यह जानेंगे। पेज नंबर 270। जादू कामरू देश वालों का है, और डाकनों के ऊपर और देवताओं के ऊपर और भूत प्रेत के ऊपर जीव मराने के लिए बदनामी लगा दी है। परंतु अक्लमंदी बनियों की है, और जाल तो बनियों का है, और बदनामी और जात के ऊपर लगा दी है। भुलाकर सो इस वास्ते यह अक्लमंदी की है कि हमारा जाल प्रकट नहीं हो। इस सबब से मुल्कों में इन बनियों ने छोरों की तरह से खोज मालूम न होने के लिए मुल्कों में डाल दी है। और संसार के लोग भूले हुए हैं, देवताओं के भरोसे और डाकनों के और देवी देवताओं के भरोसे भूले हुए हैं, और है राक्षसी पाप। और मुझको तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे उनकी चोरी मुझको मालूम हुई है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूं। और मेरे को तो नहीं कल पाया होता तो इस बात का क्या भेद मिलता, क्योंकि उन्होंने तो जाल के पर्दे डाल दिए हैं कि जो संसार को पता ही नहीं लगे तो पाप किस तरह से मिटे। परंतु ये बने तमाम संसार को घारत करेंगे, और सब विलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे,
जब ये बनिए अपना राज जाली जाल में कर लेंगे। जब तो कुल आदमियों की औलाद को बहुत दुख होगा, जो नौका राक्षसी पाप नहीं छुड़ाओगे और बाजीगरों को भी बुलाए हैं। संसार के मुआफिक ही और बाजीगर यह जानते हैं कि हमने किसी देवताओं की साधना की थी, सो देवता बस में हो गया है, जिससे हमारा जादू चलता है। सो बाजीगरों को भी कुछ का कुछ सुझाव देते हैं। सो जादू से कामरूप देश में भी जागते सपने और नींद में सपने करके तरह तरह के खेल जादू के दिखाते हैं। सो डाकने और सुड़ेले सुझाते हैं। फिर उसी तरह से नजर का फैल संसार में जादू से चलाया है कि जो अच्छा मकान होवे तो गिर जावे, या अच्छा घोड़ा होवे या अच्छा ऊंट होवे वो मर जावे। इसी तरह से गाय भैंस वगैरह अच्छा होवे तो मर जावे। नजर के फैलस और अच्छा नर नारी होवे वो भी मर जावे। सो मारते तो कच्ची उम्र में जादू से और बदनामी देवताओं की नजर की, और जिस तरह से कि आदमी तमाम संसार में जादू से भूले हुए हैं, उसी तरह से कि जिसको नजर की बदनामी दी है वो भी यह जानते हैं कि मेरी नजर बहुत कड़ी है और आंखें तो नारायण ने देखने के वास्ते दी है। तो मालिक ने आंखें तो सब शरीर में अनमोल हीरा बनाई है। तो नजर किसी की नहीं लगती है। नजर कौन सी सरबी भाला या गोली तीर है जो लग जावे, यह तो नारायण ने देखने के वास्ते बनाई है। क्योंकि आंखें नहीं होवे तो शरीर किसी काम का नहीं है। इसी तरह से सिख के ऊपर बदनामी दी है। जय परमेश्वर। अष्टनीप साधनोपदार लिखी किताब जगत कहानी छावनी एहमराज मारवाड़ 30-27 और किताब जगत कहानी के लिए छावनी एहमराज मारवाड़ से संपर्क करें। हर महीने की महीने 17 तारीख को। और किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 8905653801। तो इस बात को सोचो और समझो और ख्याल करो। तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।